हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उससे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था। एंड इस सेकंड पार्ट के भी जो है टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो अब तक हम यहाँ पे इसके 4 चैप्टर्स जो है वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। एंड 4 चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट दी 16th एंड 17th सेंचुरी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मुगल्स के बारे में जो है पढ़ना हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो है थोड़ी सी चीज़ें देखी थी। एंड हमने ये भी देखा था जो है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है मोस्टली डिपेंड रहते हैं। जो मुगल्स हैं उनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से ही जो है ज़्यादा आता था। एंड ये चीज़ें हमने जो है देखी थी। उसके बाद में ज़मींदार जो है उनकी बात की थी, पीजेंट्स की बात की थी, आर्टिजन्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, विलेज हेडमैन जो है वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। एंड उसके बाद में हमने जो है 5th चैप्टर स्टार्ट किया है। एंड इसमें भी हम जो है मुगल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट मोस्टली जिन सोर्सेज को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन मुगल्स के बारे में जानने के लिए, उन सोर्सेज को जो है हम यहाँ पे एक तरह से उसके ऊपर हमारा जो है मेन फोकस है चैप्टर नंबर 5 में, राइट। तो हम जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो टेक्स्ट होते हैं जो कि हैंड रिटन होते हैं, ओके, जिन्हें यहाँ पे पेपर के ऊपर जो है लिखा जाता है, या फिर जो है किसी लीफ के ऊपर भी जो है लिखा जा सकता है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। मीन हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे सॉफ्ट जो होती हैं, सॉफ्ट बैकग्राउंड के ऊपर लिखी जाती हैं, जो सॉफ्ट सरफेसेस के ऊपर लिखी जाती हैं, उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो है इंस्क्रिप्शंस भी होती हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ये भी जो है एक तरह से होती तो हस्तलिखित भी हम बोल सकते हैं, बट जो है इन्हें यहाँ पे हार्ड सरफेसेस के ऊपर जो है लिखा जाता है। हार्ड सरफेसेस जैसे कि रॉक्स हो गए, राइट, रॉक एडिक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, उनके ऊपर लिखा जाता है। पिलर्स हो गए, पिलर्स के ऊपर जो है इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो उसमें से जो है यहाँ पे अकबरनामा जो है वो हम देख रहे थे। उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद में जो है अब बात करेंगे अबाउट दी यूनिफाइंग फोर्स। जैसे कि हमने देखा है कि जो मुगल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे एंड एक तरह से काफ़ी लंबी डायनेस्टी यहाँ पे रहती है पूरे मिडिवल इंडिया में। उन्होंने जो है यहाँ पे रूल किया था। तो यूनिफाइंग फोर्स जो है ना वो भी एक तरीका था जिसके थ्रू जो है वो सक्सेसफुल हो सके थे। यूनिफाइंग फोर्स क्या था, आइए देखते हैं। So, the Mughal chronicles present the empire as comprising many different ethnic and the religious communities। तो अगर हम मुगल chronicles की बात करें यहाँ पे, तो उन chronicles को पढ़ के हमें जो है ना ये पता चलता है कि जो मुगल एम्पायर थी उसमें जो है कई सारे डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो यहाँ पे रहा करती थी। मुगल्स के समय में हिंदूस थे, जैन्स थे, जोरोआस्ट्रियंस थे, मुस्लिम भी थे। सो एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी, जो एम्परर थे यहाँ के, जो रूलर्स थे ना, उनका जो है क्या डायलॉग हुआ करता था, ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी। मीन यहाँ पे चाहे जितने भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हों सभी के बीच में यहाँ पे शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। सो द एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स, मेडिएटेड अमंग देम, मीन जो है उन सब से जो है वो मिलते जुलते थे एंड इंश्योर दैट जस्टिस एंड पीस जो है ना वो उनके यहाँ पे एरिया में प्रिवेल करे। बस यही इस चीज के ऊपर फोकस करते थे जो मुगल रूलर्स थे। तो अबुल फजल जो है ना वो ये डिस्क्राइब करते हैं, एक वर्ड है सुलेकुल, राइट, द आइडियल ऑफ सुलेकुल, जिसे हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट पीस। ओके, तो एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इनलाइटेंड रूल, वो बोलते हैं कि ये वाला जो आइडियल था ना सुलेकुल, एब्सोल्यूट पीस जो है वो बस जो है इसी चीज के ऊपर फोकस रहते थे। इसी आइडिया को जो है जितने भी मुगल रूलर्स थे वो आगे लेके जाते हैं। तो यही जो है ना इस इनलाइटेंड रूल का एक मेन कॉर्नरस्टोन था, सुलेकुल का जो आइडिया था। तो सुलेकुल में क्या होता है कि जितने भी रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं ना, सभी को जो है यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, बट ऑन दी कंडीशन, बट ओनली यहाँ पे एक कंडीशन रखी जाती है कि वो अथॉरिटी जो है ना यहाँ पे जो रूलर्स हैं उन्हें अंडरमाइन नहीं करेंगे एंड ना ही वो आपस में यहाँ पे झगड़ा करेंगे। सो द आइडियल ऑफ सुलेकुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज। तो स्टेट की पॉलिसीज भी जो है यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट की जाती थी कि उसमें भी हमें जो है ना सुलेकुल का
आइडिया जो है वो देखने को मिलता है। एंड जैसे कि जो नॉबल्स थे यहाँ पे, इन रूलर्स के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्हें नॉबल्स ये बोला करते थे। तो सभी में जो है ना ऐसा नहीं है कि वो एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, उनमें जो है ना कई सारी कम्युनिटीज के लोग थे, ईरानीज थे, तुरानीज थे, अफगान राजपूत थे, डेक्कनीज थे। एंड इन्हें जो है काफी अच्छी पोजीशंस भी जो है दी गई थी यहाँ पे, एंड उन्हें जो है रेगुलर बेसिस पे अवार्ड्स भी दिए जाते थे उनके सर्विस एंड उनकी लॉयल्टी के लिए। फर्दर अकबर जो है उन्होंने फिर और भी कई सारी ऐसी वो पॉलिसीज लेके आते हैं, जैसे कि जो पिलग्रिमेज टैक्स होता है ना 1563 में, वो भी उन्होंने एबोलिश कर दिया था। फिर एक जिजिया टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता था उस समय में, नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं राइट, उनके ऊपर यहाँ पे लगाया जाता था जिजिया टैक्स 1564 में। तो वो भी यहाँ पे जो है अकबर इसे खत्म कर देते हैं। एंड इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू द ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर टू फॉलो द परसेप्ट ऑफ सुलेकुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स थे ना उन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस भेजी गई थी कि आपको जो है ना सुलेकुल का जो परसेप्शन है वो यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में आपको फॉलो करना है। So all the Mughal emperors gave grants to support the building and maintenance of places of worship। तो जितने भी मुगल एम्परर्स थे उन सभी ने यहाँ पे जो है ना जो पूजा स्थल होते हैं जितने भी, उनकी बिल्डिंग्स को जो है बनाने के लिए, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए भी जो है काफी सारी ग्रांट्स जो है वो यहाँ पे दी थी। एंड हाउएवर हमने यहाँ पे देखा था कि जब मुगल रूलर्स जो है यहाँ पे आए थे तो आके जो है ना उनके कुछ जो पूर्वज थे उन्होंने तो टेम्पल्स जो है वो तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए थे ड्यूरिंग दी वॉर। बट बाद में जो रूलर्स थे जैसे कि शाहजहां हो गए, औरंगजेब हो गए, उन्होंने जो है इन टेम्पल्स को जो है दोबारा से रिपेयर भी करवाया था। ये वॉर के समय में यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय किए गए थे जो टेम्पल्स थे। हाउएवर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लेटर द जिजिया वाज रीइम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। हाउएवर यहाँ पे जो है ना बाद में जैसे कि शाहजहां हो गए, औरंगजेब हो गए, उन्होंने जिजिया टैक्स को जो है दोबारा से रीइम्पोज कर दिया था। अकबर ने जो है इसे यहाँ पे जिजिया टैक्स जो है एबोलिश किया था। जिजिया टैक्स को जो है किसने एबोलिश किया था? अकबर ने जो है इसे यहाँ पे एबोलिश किया था। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही है अबाउट द जिजिया टैक्स। फिर री इम्पोज किसने किया था? शाहजहां एंड औरंगजेब ने, राइट। सो जस्ट सॉवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो है ना एक जस्ट सॉवरेनिटी यहाँ पे होनी चाहिए, यही जो है इनका मेन एजेंडा था इन रूलर्स का। जस्ट सॉवरेनिटी मीन जो है सभी को यहाँ पे इक्वल माना है, हर एक चीज में हमें जो है ना सॉवरेनिटी दिखानी है। सो अबुल फजल डिफाइंड सॉवरेनिटी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अबुल फजल जो है वो बोलते हैं कि सॉवरेनिटी जो है ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मीन लोगों के दिलों में जगह बनानी है सॉवरेनिटी के थ्रू, राइट। सो द एम्परर प्रोटेक्ट्स द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। जो एम्परर है वो अपनी प्रजा की मेनली चार चीजों को प्रोटेक्ट करता है। एक तो उनकी जान होगी, उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनका ऑनर हो गया जैसे कि उनका नेम, उनके फेथ जो हो गए, ओके। तो ये चार चीजों को जो है बचाता है एम्परर। एंड उसके बदले में जो एम्परर है वो क्या मांगता है? उनसे ऑबिडियंस मांगता है एंड उनके रिसोर्सेस में जो है अपना हिस्सा मांगता है। तो ये होगी यहाँ पे सॉवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मीन लोगों के साथ अच्छे संबंध यहाँ पे बनाने हैं, उसी का मतलब है सॉवरेनिटी। ओनली जस्ट सॉवरेन वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर दी कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। तो जो रूलर यहाँ पे सॉवरेन रहता है उसे ही एक तरह से अच्छी तरीके से जो है पावर एंड डिवाइन गाइडेंस जो है वो यहाँ पे मिलती है, ये अबुल फजल का कहना था। सो अ नंबर ऑफ सिंबल्स वर क्रिएटेड फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस का जो आइडिया था ना उसे भी जो है यहाँ पे दिखाया गया था इनके कोर्ट्स में, इन रूलर्स के कोर्ट्स में। तो कैसे जो है उन्होंने दिखाया था? विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो उसके थ्रू जो है इसे दिखाने की कोशिश की गई थी। मीन इनकी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई थी। सो वन ऑफ द फेवरेट सिंबल जो है वो यहाँ पे आर्टिस्ट के द्वारा जो यूज किए गए थे वो था द मोटिव ऑफ द लायन एंड द लैम्ब। जो गॉड जैसे बोल सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठे यहाँ पे खड़े हैं, ओके, पीसफुली नेस्टलिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो लायन एंड बकरी जो है एक साथ खड़े हैं, इसका ये मतलब हो गया। मीन ये चीज क्यों वहां पे बनाई हुई थी रूलर्स ने? ये लोगों को दिखाने के लिए बनाई हुई थी कि यहाँ पे जो है कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी जो है इक्वली मेरी एम्पायर में रह सकते हैं। ये चीज जो है वो दिखाने की कोशिश की गई थी। सो दिस वाज मेंट टू सिग्निफाई अ रियलम वेयर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। एंड इवन कोर्ट सीन्स फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाह नामा प्लेस
प्लेस सच मोटिव्स इन अ निश डायरेक्टली बिलो द एम्परर थ्रोन। तो यहाँ पे बादशाह नामा में जो है ना कोर्ट सीन्स जो दिखाई गई हैं उसमें भी हमें इसी तरह के जो कुछ मोटिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं उन कोर्ट सीन्स में भी। अब कैपिटल्स की बात करें एंड कोर्ट्स की बात करें तो इनकी जो कैपिटल सिटीज थी ना मुगल एम्परर्स की, वो लगातार जो है वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी। वो पता ही है आपको, कैपिटल सिटी जो है वो किसी भी एम्पायर का एक मेन जो है मेन सेंटर होती है, हर्ट होती है, जहाँ पे जो है उसी सिटी में इनका कोर्ट भी हुआ करता था। तो फ्रीक्वेंटली जो है मुगल्स इन्हें शिफ्ट करते रहते हैं 16th एंड 17th सेंचुरी में। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। तो यहाँ पे मुगल्स के आने से पहले जो है दिल्ली सल्तनत थी, सुल्तान से यहाँ पे जो लोधी थे, राइट, दिल्ली के सुल्तान जो थे लोधी थे, उन्होंने यहाँ पे आगरा को अपनी कैपिटल सिटी बनाया था पहले। तो उनके जाने के बाद में यहाँ पे जो है सबसे पहले बाबर आते हैं। बाबर ने जो है जो लोधी कैपिटल थी आगरा उसे जो है टुक ओवर किया एंड दो ड्यूरिंग द 4 ईयर हाउएवर उन 4 साल तक यहाँ पे जो है आगरा को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। तो फिर जो है बाद में जो है इसे वो मूव कर देते हैं। सो ड्यूरिंग द 1560s अकबर जो है हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। तो अकबर भी जो है फिर आगरा के फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं रेड सैंडस्टोन के साथ। एंड इन द 1570s फिर जो है वो बाद में फतेहपुर सीकरी को जो है अपनी कैपिटल बना लेते हैं। पहले उनकी आगरा थी कैपिटल। एंड वन ऑफ द रीजंस प्रॉम्प्टिंग दिस मे हैव बीन दैट सीकरी वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो उसे क्यों अपनी कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि उस समय में फतेहपुर सीकरी जो है ना वो उसी रोड पे पड़ता था जो रोड यहाँ पे अजमेर की तरफ जाती थी। अजमेर में यहाँ पे सबसे फेमस दरगाह थी यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि उस समय में जो है इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर बन गया था, राइट। तो ये चीजें जो है देख के वो इसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल्स एंड कोर्ट्स को चेंज करते रहते हैं। सो द मुगल एम्परर्स एंटर इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद द सूफीज ऑफ द चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला जो था, राइट, उनके जो सूफीज थे, राइट, एक तरह से चिश्ती सिलसिला क्या है ये जो है आपको पता ही होना चाहिए कि ये आइडिया है थॉट का, राइट, इट इज एक आइडिया है या फिर एक थिंकिंग जो होती है, एक डिफरेंट थिंकिंग के कुछ सूफीज थे, उन्हें हम चिश्ती सिलसिला बोल सकते हैं। तो उनके साथ जो है ना इनका यहाँ पे काफी अच्छा रिलेशन था। एंड अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ व्हाइट मार्बल टॉम फॉर द शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू एट सीकरी। तो यहाँ पे जो है अकबर ने व्हाइट मार्बल की जो टॉम्ब है वो भी यहाँ पे सलीम चिश्ती की बनाई थी। एंड द एनर्मस आर्क्ड गेटवे जो होता है जिसे हम बुलंद दरवाजा बोलते हैं, वो भी एक तरह से गुजरात में बनाया गया था इन रूलर्स के द्वारा। तो इन्होंने जो है कई सारी बिल्डिंग्स भी यहाँ पे बनाई थी जो कि जो इनके रुतबे को यहाँ पे दिखाती थी। तो बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था, गुजरात को जो है इन्होंने जीता था, तो सो डैट कि जो लोग यहाँ पे आए एंड उन्हें ये पता चलता रहे कि ये बुलंद दरवाजा जो है मुगल्स के द्वारा बनाया गया है ऑन दी उसी चीज के लिए कि जो है इन्होंने गुजरात को एक तरह से जीता था, ओके, ये दिखाने के लिए, जो कि रिमाइंड करेगा विजिटर्स को। सो इन 1585 द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू दी लाहौर। फिर 1585 में जो है इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बना लिया था, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था ना हमारे भारत का, तो उसे जो है ये कंट्रोल करना चाहते थे। एंड शाहजहां परस्यूड साउंड फिस्कल पॉलिसीज एंड एक्यूमुलेटेड इनफ मनी टू इंडल्ज हिज पैशन फॉर बिल्डिंग। उसके बाद में यहाँ पे शाहजहां आ गए। शाहजहां ने भी जो है एक तरह से काफी पैसा यहाँ पे लगाया था बिल्डिंग्स एक्टिविटीज में। एंड मोनार्कल कल्चर्स जो होता है, as you have seen in the case of earlier ruler, was the most visible and the tangible sign of dynastic power। तो पता ही आपको बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे क्यों जो है हुआ करती थी उस समय में। तो ये जो रूलर्स थे वो अपनी डायनेस्टिक पावर को जो है दिखाना चाहते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के अपनी वेल्थ को, अपनी प्रेस्टीज को यहाँ पे दिखाना चाहते थे। तो दैट इज वाई जो है ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। सो इन 1648 द कोर्ट आर्मी एंड द हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। फिर 1648 में जो है फिर नई कैपिटल बना लेते हैं शाहजहानाबाद। वहां पे इनका कोर्ट, इनकी आर्मी, इनका हाउस होल्ड जो है वो मूव हो जाता है। एंड इट वाज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ द दिल्ली। शाहजहानाबाद जो है एक नई सिटी यहाँ पे बनाई जाती है ओल्ड सिटी के पास, जो ओल्ड दिल्ली थी। विद द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद यहाँ पे बनाया जाता है। चांदनी चौक जो बाजार है वो बनाया जाता है। स्पेशियस बड़े बड़े जो होम्स है इनके नोबल्स के लिए वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। एंड एक तरह से शाहजहां की ये जो न्यू सिटी थी ना, हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्रैंड मोनार्की का एक विजन थी, ओके। उसे देख के जो हमें ये पता चलता है कि ये जो मोनार्की थी वो कितनी बड़ी थी, राइट।
सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो मुगल अथॉरिटी के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।